बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि पूरी यूटी इस वक्त हाई अलर्ट पर है, लेकिन जहां तक जम्मू पठानकोट ये वो एरिया है जहां इंटरनेशनल बॉर्डर भी बहुत नज़दीक है और सरहदी इलाकों के साथ साथ जो अंदरूनी इलाके हैं, यानी वो रोड कनेक्टिविटी इस एरिया की से गुजरती है या इस एरिया को इस एतबार से आप काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं जो जम्मू कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ या वाया लखनपुर पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट्स के साथ जोड़ती है। और पंजाब साथ वाली भी बॉर्डर स्टेट है, तो बहुत सारी चीज़ें उस एतबार से भी सिक्योरिटी की बात जब आ जाती है तो अहमियत का हामिल है। दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा और कुछ अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखने हैं। एक तो ये कि रेड अलर्ट जारी करने के बीच जो केवीज हैं, केंद्रीय विद्यालय, जो वो स्कूल जो आर्मी के अंडर है या डिफेंस मिनिस्ट्री जिनको चलाती है और अलग अलग इलाकों के अंदर है, बेसिक आप देखेंगे तो जब जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जो जेएनवीज हैं वो अलग अलग एरियाज के अंदर काम करते हैं, या जो केंद्रीय विद्यालय हैं जो सेना के अंडर आते हैं, आर्मी के अंडर आते हैं, अलग अलग एरियाज के अंदर वो चलने वाले इदारे हैं, उनको एहतियाती तौर बंद करने का फैसला किया। हालांकि इमरजेंसी नहीं है लेकिन एहतियातन इन्हें बंद किया गया है। दूसरा, जो आर्मी स्कूल्स हैं, जहां जहां पर फौज की तरफ से चलाए जाने वाले, जिनको डायरेक्टली आप आर्मी स्कूल कहते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल कहते हैं, जिनको आर्मी चलाती है, आर्मी कंट्रोल करती है, उनको भी बंद करने का फैसला लिया गया है। यह भी एहतियातन फैसला लिया गया है, यानी केवीज और आर्मीज के अंडर चलने वाले जो स्कूल हैं उनको बंद किया गया है। अब रेड अलर्ट जारी करना जिसका मकसद यह है कि पठानकोट से जम्मू तक नेशनल हाईवे जो है वहां पर भी नजर रखी जा सके। दूसरी तरफ बीएसएफ बॉर्डर एरियाज में लगातार गश्त कर रही है। इस हाईवे पर इसलिए भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रक बड़ी तादाद में जाते हैं, सप्लाई जम्मू कश्मीर जाती है, जम्मू आती है, जम्मू से रॉ मटेरियल मुल्क के बाकी हिस्सों में जाता है, अलग अलग स्टेट्स में, देश में। तो दो चार चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर आप शहर के अंदरूनी हिस्सों को देखते हैं तो वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ आर्मी काम करती है। बॉर्डर पुलिस पोस्ट है जहां पर चौकियों पर आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या एसपीओज वो तमाम लोग काम करते हुए नजर आएंगे। अब ये सब क्यों हो रहा है? 22, 23 और 24 जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट दिन है जब G20 का एक जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है, चूंकि G20 के बैनर तले बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं पूरे देश के अंदर। लद्दाख में जिस तरीके से Y20 समिट हुआ, 100+ इंटरनेशनल डेलीगेट्स गए और अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब जम्मू कश्मीर की बात आई तो यहां पर टूरिज्म वर्किंग ग्रुप वो देखेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म को लेकर, सियाहत को लेकर, पर्यटन को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो श्रीनगर से पहलगाम भी और बाकी एरियाज के अंदर जाने की तैयारी है। पहलगाम भी जा सकते हैं लेकिन गुलमर्ग जाने का डेलीगेट्स का प्लान है। यही वजह है कि रात देर गए एक मीटिंग हुई श्रीनगर में जहां पर आर्मी, इंटेलिजेंस, इसके अलावा जो बाकी फोर्सेज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हैं, या यूं कह सकते हैं कि खुफिया इदारों के जिम्मेदारान हैं, एडीजीपी मुकेश सिंह की सरबराही में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तय पाया कि अब कमांडोज जम्मू कश्मीर बुलाए जाएंगे। जो रिवर बेड वाला एरिया है और जो लेक के आसपास वाला, डल लेक के आसपास जहां पर इन मेहमानों को रुकना है, जहां पर खाने पीने और स्टे का सारा सिलसिला है, वहां पर इन लोगों की जो सिक्योरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और बड़ी चैलेंजेस आज के वक्त में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है। तो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि G20 क्या सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, मिनिस्ट्री लेवल की ये मीटिंग्स होती हैं? मिनिस्ट्री लेवल से कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। ये जो वर्किंग ग्रुप है, दुनिया भर की 100 मंदुबीन, अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं या डेलीगेट्स कह सकते हैं आप, 100+ वो जम्मू कश्मीर आएंगे। इनमें G20 देशों की जब आप बात करते हैं तो ये सिर्फ एक नहीं है, ग्रेट 20s आप कह सकते हैं। और इस बार सिर्फ 20 ममालिक के मंदुबीन या डेलीगेट्स जम्मू कश्मीर नहीं आएंगे, इनमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग देशों की जो G20 में आने के लिए ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं या ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी जम्मू कश्मीर या बाकी हिस्सों में जाएंगे लेकिन G20 का हिस्सा बनकर जाएंगे। G20 ग्रुप में 19 मुल्क अभी इस वक्त हैं, भारत को मिलाकर 20, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इंडिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसके अलावा मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस और यूरोपियन यूनियन। आपको याद होगा कि दिसंबर की 1 तारीख थी साल 2022, भारत को प्रेसिडेंसी मिली G20 की। अब जाकर 2023 के 30 नवंबर तक भारत के पास प्रेसिडेंसी रहेगी, यानी 1 साल के लिए भारत G20 का सदर है। सारा कामकाज इसकी मर्जी के मुताबिक होना है। इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी, फिर भारत को सौंपी गई। एक चीज हमें कतई नहीं भूलनी होगी, ये बहुत बड़ा इजलास है और सरहद पार भी काफी हलचल है। पाकिस्तान ने मुखालफत भी की, इधर से तैयारियां भी सारी तरह की हो रही हैं, मगर फोकस इस बात पर है कि G20 इजलास
भारत के अंदर जब होगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट, रेड अलर्ट और सारी चीजें, इन सब के बीच में चेकिंग बहुत सारे एरियाज के अंदर होगी। वहां आप ख्याल रखिएगा, किसी भी तरीके से सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस फोर्सेज और बाकी सिविल इंतजामिया का ताउन करें। सख्ती नहीं होगी। 3 लोग पकड़े भी गए हैं। ट्रक पुलवामा से जम्मू की तरफ आ रहा था, कठुआ में रोका गया है, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन रेड अलर्ट है, केवीज और आर्मी स्कूल्स को रोक बंद किया गया है। एहतियाती तौर पर यह कदम है, कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन साथ साथ अलर्ट कि कोई मुल्क या रियासत मुखालिफ काम ना करे। ऐसी सरगर्मियों से बचने के लिए ये इकदामात इंतहाई जरूरी हो जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त है। बहरहाल होप्स हो कि आप इस पर अपने कमेंट्स, अपनी राय भी जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खबर, कोई डिटेल, कोई अपडेट आपके पास होती है, जरूर हम तक पहुंचाइएगा।